वेलकम फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पैराहाउंड पर। आज हम बात करने वाले हैं स्किन वॉकर स्टोरी की। तो कहानी शुरू करने से पहले हम बात कर लेते हैं स्किन वॉकर की। इसके कई नाम हैं, जैसे हमारे यहाँ इसको शलावा या स्लेडा पंजाबी में, और कई जगह इसको स्किन वॉकर या शेप शिफ्टर भी कहा जाता है। ये एक तरह का क्रीचर है जो हेल का है, जो ब्लैक मैजिक और डेविल से जुड़ा हुआ है। हालांकि अलग अलग जगह अलग अलग कहानियां हैं इसकी शुरुआत को लेकर, क्योंकि किसी को नहीं पता इसके बारे में, ये कहाँ से आया, कैसे बना। लेकिन सब जगह इसकी स्टोरी जरूर है, खासकर वो इलाके जो जंगल के साथ लगते हैं। इनका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये किसी का भी रूप ले सकते हैं। ज़्यादातर ये भेड़िए, कुत्ते जैसे जानवरों का रूप लेकर घूमते हैं, लेकिन कहा जाता है कि ये किसी को भी देखकर उसका रूप ले सकते हैं, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर, और ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है अमन की तरफ से, उसके बचपन में गांव की। मैं और मेरा परिवार इंडिया में जंगलों के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। मेरा बचपन वहीं बीता। ये किस्सा तब का है जब हम अपने डैड को खाना देने खेतों में जाते थे, जो कि जंगल के शुरुआत में पड़ता है। काफ़ी सुनसान रास्ता है वो। कभी कभी हमें खाना देकर आते वक्त देर हो जाती, तो एक रात ऐसे ही हम लेट हो गए। हम वापस आ रहे थे और काफ़ी रात हो गई थी। एकदम मुझे कुछ अजीब लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था, बट कुछ तो सही नहीं था। ऐसे मेरे माइंड में चल रहा था कि तभी मुझे समझ आया कि शांति बहुत ज़्यादा है। आमतौर पर कीड़े, क्रिकेट, जानवरों की आवाज़ें, बर्ड्स की आवाज़ें आती रहती थी, लेकिन आज बिल्कुल शांति, सन्नाटा, सिर्फ हवा की आवाज़। और मुझे ये सब सही नहीं लग रहा था। मैंने अपने भाई का हाथ पकड़ा और तेज तेज चलने लगा। तभी मेरे पीछे कुछ आवाज़ आती है। मैं रुका और वो आवाज़ भी रुक गई। ये सब बहुत अजीब हो रहा था और मुझे डर भी लग रहा था। मैंने पीछे देखा तो एक जानवर टाइप, कुछ काला, बिना किसी बाल फर के, लाल आंखें, अंधेरे में बस एक परछाई जैसे। मैं बहुत डर गया। हम दोनों भागने लगे। भागते भागते हम थोड़ा गलत रास्ते पर आ गए, जिस वजह से मुझे बहुत घबराहट होने लगी, क्योंकि मैंने गांव में बहुत कहानियां सुनी थी लोगों के यहाँ से गायब हो जाने की। मैं खुद को थोड़ा शांत करके रास्ता ढूंढने लगा, और वहीं मुझे पेड़ दिखाई दिया जिस पर गाँव वालों ने मास्क लगा रखे थे। मुझे रास्ता मिल चुका था और हम ज़्यादा दूर भी नहीं निकले थे। मैं और भाई दोनों उस रास्ते पर चल पड़े, और तभी हमने सामने देखा तो मेरे पिताजी खड़े थे, लेकिन उनके बारे में कुछ अजीब था। उनका हमारी तरफ देखना, और बिल्कुल चुप थे वो। देखने में तो वही लग रहे थे, लेकिन जिस तरह से वो हमें देख रहे थे, हमें डर लग रहा था। मैंने अपने छोटे भाई को अपने पीछे करते हुए उनसे पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे? आपने हमें कैसे ढूंढा? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं थोड़ा एक कदम नज़दीक हुआ तो वो एक कदम पीछे हो गए। तब तक मैं समझ चुका था कि ये वो नहीं है, हमें बस सीधा घर जाना चाहिए। मैं भागा और देखा कि वो हमें भागते हुए देख रहा था बस। और जब मैं जंगल के बाहर आ गया, वहाँ पर मैं सांस लेने को रुका, तो देखा कि जंगल के शुरुआती पेड़ों में कोई खड़ा है। वो बस वहीं खड़ा देख रहा है। मैंने गौर से देखा तो वो मेरा रूप लेकर खड़ा था, हूबहू मेरे जैसा। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था। फिर हिम्मत करके मैं जोर से बोला, कौन हो तुम? उसने मुंह अजीब तरह से खोला और बहुत डरावनी आवाज में बोला। फिर से बोला, कौन हो तुम? और तीसरी बार बोला, कौन हो तुम? तो उसकी आवाज बिल्कुल मेरी आवाज की नकल बन चुकी थी। ये देखकर मैं सुन पड़ गया, और तभी मेरे गांव के कुछ लोग आ रहे थे। मैंने उनको आवाज लगाई, और जैसे ही मुड़ा तो वहाँ जंगल के शुरुआती पेड़ों में कोई नहीं था। वो वहाँ से जा चुका था। उस रात हमारे गांव के 2 लोग गायब हो गए। उस दिन के बाद मेरे घर वालों ने मुझे कभी भी दोबारा रात को खाना लेकर नहीं जाने दिया, और मेरे पिताजी भी खेतों से जल्दी वापस आने लगे। ये किस्सा मैंने हमेशा छुपाए रखा, जो मैंने आज शेयर किया, क्योंकि कहानी
आपके इसके बारे में क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। जल्दी आते हैं नेक्स्ट कहानी लेकर। हमें सपोर्ट जरूर करें और इस फैमिली को बढ़ाएं। बाय बाय।